हाय गाइस, वेलकम टू ट्रायल यात्रा। मैं हूं आपका होस्ट राकेश और मैं हूं इस वक्त वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। यदि आप मुंबई से स्टैचू ऑफ यूनिटी विज़िट करने आ रहे हो तो दादर से डेली एक ट्रेन है, दादर एकता नगर सुपरफास्ट। ये आपको करीब 12 बजे दादर से निकलती है, फिर बोरीवली उसका स्टॉपेज है एंड सुबह 7 साढ़े 7 बजे आपको डायरेक्टली एकता नगर उतार देगी। जब आप मुंबई से आ रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप एकता नगर उतरिए, वहाँ से करीब 7 से साढ़े 7 किलोमीटर की दूरी पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है और स्टैचू ऑफ यूनिटी के द्वारा ही वहाँ पर फ्री की बस की सुविधा भी दी गई है। जैसे आप उतरते स्टेशन वहाँ पे बस लगी होती है, एसी बस होती है और डायरेक्टली आपको वहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुँचाती है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप वडोदरा से आ सकते हैं, आप भरूच से आ सकते हैं, आप अहमदाबाद से आ सकते हैं। वहाँ से बस सर्विस चलती है, आपको हर एक आधे घंटे 1 घंटे पे बस सर्विसेज है। स्टेशन के सामने जो बस स्टॉप है वहीं से आपको बस सर्विस मिल जाएगी और करीब 250 से 300 रुपये आपको नॉन एसी बस की मिलती है। जब एसी बस लेते हैं तो 350 रुपये के आसपास एसी बस है। 2 घंटे लगेंगे आपको अहमदाबाद, भरूच या वडोदरा से आने में। थोड़ा ऊपर नीचे का समय हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, यदि आप मुंबई से आ रहे हो तो आपकी तरफ से बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एकता नगर स्टेशन पर आए और वहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं। यदि आप एकता नगर स्टेशन पे आते हैं तो वहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी आने के लिए इस तरह से आपको फ्री बस की सर्विस मिलती है जो एकता नगर स्टेशन से आपको डायरेक्टली स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास लेके आती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में आपको यहाँ पे लगेज काउंटर भी है। यदि आप बाहर से सामान लेके आना चाहते हैं और डे टूर ही करना चाहते हैं, आप कोई होटल बुक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वैसे भी यहाँ पर होटल काफ़ी कॉस्टली है, तो यदि आप डे में आना चाहते हैं और रात को यहाँ से जाना चाहते हैं तो उसके लिए लगेज काउंटर भी है और वो फ्री है। आप यहाँ पर आकर कितना भी बड़ा सामान हो आप यहाँ पर आकर रख सकते हैं। यदि आप पानी का बॉटल घर से लेके आ रहे हो तो यहाँ पे आपको फ्री का पानी आपको मिल जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर। यदि आप बॉटल नहीं लेके आ रहे हो तो 50 रुपीज़ में आप बॉटल ले सकते हो यहाँ से। स्टैचू ऑफ यूनिटी आने के लिए थोड़ी टिकट प्राइस की बात कर लेते हैं। टिकट प्राइस जो है वो 2-3 तरह का है। एक जो है वो बेसिक वो 150 रुपीज़ का है, जिसमें आप यहाँ पर जो सरदार पटेल का जो स्टैचू है उसके जो बेस लेवल है उनके पैर तक वहाँ जा सकते हैं आपके, और वहाँ पे जो व्यूइंग गैलरी है वो आप विज़िट कर सकते हैं। 380 रुपीज़ की यदि आप टिकट लेते हैं तो आपको जो स्टैचू है उसके 45th फ्लोर पे एक ऑब्जर्वेशन डेक बनाया गया है, जिससे आप पूरे वैली का व्यू ले सकते हैं। जो नर्मदा रिवर है वहाँ का व्यू देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको ना टाइम स्लॉट दिया जाता है जिसमें आपका टिकट बुकिंग होता है। यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो भी 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, इस तरह से 2-2 घंटे का टाइम स्लॉट है। तो यदि आप उससे पहले यहाँ पर आने की कोशिश करते हो तो आपको गेट पे रोक दिया जाता है, तो आप टाइम स्लॉट के हिसाब से आए, उसके बाद आप आ सकते हैं। यदि उसके पहले आप आते हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, स्कैन करने टाइम पर आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो जब आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो तब आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आप कौन से टाइम पे आप पहुंचने वाले हो, वो हिसाब से ही आप टाइम स्लॉट वहां पर बुक करें। ये एलिवेटर के साथ चलते चलते आप जो बाजू का नज़ारा है वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। नर्मदा नदी के बैंक पे ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी ब्यूटीफुल सा नज़ारा है यहाँ पर। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जैसा आपको पता है कि ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। ये इसकी हाइट जो है वो 182 मीटर की है। इससे जो छोटा स्टैचू जो सेकंड नंबर पर आता है वो चाइना का है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है यूएस की, उसकी जो हाइट है वो करीब 93 मीटर की है। तो ऑलमोस्ट ये डबल हाइट पे उससे बनाया गया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी इतने नज़दीक आ गए हैं स्टैचू के कि पूरा स्टैचू कवर नहीं हो रहा है इसमें। देखो ना, साइड से एलिवेटर है और एलिवेटर के ऊपर ये शेड्स भी है। तो जब आप धूप में भी आते हैं, दोपहर को भी आते हैं, तो आपको कुछ खास दिक्कत होगी नहीं ऊपर तक आने के लिए। थोड़ा और नज़दीक जाएंगे, उनके पैर तक पहुंचेंगे और वहाँ पे आके थोड़ा फोटो सेशन करेंगे। आइए। ₹150 के टिकट में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपको ऊपर भी जाना है चेस्ट पे, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन डेक है जिससे आपको पूरी वैली का व्यू मिलता है, वो नहीं मिलेगा। बट यहाँ तक आप ₹150 के टिकट में आ सकते हैं। यार मेरी हाइट ना नॉर्मल ठीक ठाक ही है,
बट मैं इनके नाखून तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो यदि मैं आपको इनका जो स्टैचू का हाइट 182 मीटर है, वो यदि आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो जो नॉर्मल इंसान की हाइट 5.5 फीट की होती है, उसका 100 गुना ये लंबा ये स्टैचू है। ये भाई देखो, नाखून भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ मैं। वाह क्या बात है। स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए मेरे हिसाब से आपको एक दिन से ज़्यादा प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन में ही पूरा घूम सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ साथ यहाँ पर जंगल सफारी कर सकते हैं, और भी कई जो यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स है, बाकी चीज़ें, गार्डन्स वगैरह है, चिल्ड्रंस पार्क है, वो सब आप एक दिन के अंदर ही कवर कर सकते हैं। यदि आप मुंबई से आ रहे हैं तो सुबह को आप आइए यहाँ पे 8 बजे, और रात को ही यहाँ पर 9:30 बजे इसका ट्रेन अगेन एकता नगर से दादर के लिए है, वो आप पकड़िए और आप मुंबई जा सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी यदि आप घूमने आ रहे हो तो नज़दीक में यहाँ पर आपको कोई भी होटल्स नहीं मिलेंगे। आपको होटल्स के लिए आप तो बड़ौदा जाना पड़ेगा, या फिर आपको भरूच जा सकते हैं। यहाँ पर नज़दीक में यहाँ पे जो होटल्स वगैरह है वो काफ़ी लग्जरियस है, जहाँ पे आपको 5000 से लेकर 7000 तक का पर पर्सन चार्जेस है, और रिसोर्ट काइंड ऑफ होटल है, तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा सजेशन ये है कि आप एक दिन के लिए यहाँ पर विज़िट करें। हम लोग आप पहुँचे हैं ग्राउंड फ्लोर के व्यूइंग गैलरी में। यहाँ पर जो है देखिए सामने सरदार पटेल की मूर्ति है, उनका जो चेहरा है वो यहाँ पर एक बनाया गया है कि आप यदि ऊपर का आप नहीं जाना चाहते हैं थिएटर की टिकट देके, तो आप यहाँ के भी वापस जा सकते हैं। यहाँ पर भी आकर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। सरदार पटेल रिपब्लिक राज्य सबसे पहले तो बाहर इतनी गर्मी है, अंदर आते ही पूरा ये एसी गैलरी है, तो इतनी ठंडक महसूस हो रही है, इतना सुकून मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, रात की बात तो ये है कि आप बाहर कितनी भी गर्मी हो, कौन से भी टाइम पर आप आएँ, तो ये पूरा एसी का गैलरी बनाया गया है। काफ़ी स्पेशियस है यहाँ पर, और काफ़ी कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस है यहाँ पर। सरदार पटेल के बारे में, पूरी उनकी जीवन के बारे में जो पूरा है, उनका एक जर्नी पूरा बताया गया है यहाँ पर। अब उसको काफ़ी इन्जॉय करेंगे आप। यही ग्राउंड फ्लोर पे ही लिफ्ट है, जिसके थ्रू आपको ऊपर ले जाएगा अपर डेक में, और वहाँ से आप लिफ्ट के थ्रू 45 सेकंड्स के अंदर ये 45th फ्लोर पे, ऑलमोस्ट 45th फ्लोर पे ये जो व्यूइंग गैलरी बनाया गया है, जहाँ से आप पूरा वैली का व्यू देख सकते हैं, वो है जो 45 सेकंड्स के अंदर में पहुँचा देता है। तो ऊपर जाके आपको ज्वाइन करेंगे। लिफ्ट के लाइन में भी हम लोग आ चुके हैं, 5 से 7 मिनट की लाइन है, सीधा ऊपर चल के आपको ज्वाइन करेंगे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं 45th फ्लोर पे, जो कि जो स्टैचू का चेस्ट है, व्यूअर्स डेक, वहाँ पहुँच चुके हैं। काफ़ी जल्दी, आराम से लगा ही नहीं कि 45 सेकंड, मुझे लगा 25 से 30 सेकंड के अंदर हम लोग ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से आपको एक व्यू दिखाते हैं किस तरह से स्टैचू के दोनों साइड इस तरह से ग्लास बनाया गया है, जिसके थ्रू आप अंदर जा सकते हैं और वहाँ से आप व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आपको सरदार सरोवर डैम भी दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ से हाइट का एक फ़ायदा दिख रहा है, क्योंकि हाइट से आप व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो स्टैचू है वो आपको कुछ खास देखने को यहाँ से मिलता नहीं है। यदि ऊपर आके सिर्फ आप स्टैचू देखना चाहें तो वैसा कुछ मिलता नहीं है, बट आप एक हाइट पे है, 45th फ्लोर के आसपास है। एक चेस्ट पे आने का आपको एक एहसास होता है कि आप स्टैचू के चेस्ट के पास है, बट एक्चुअली स्टैचू आपको दिखती है नहीं। तो यदि आप यहाँ पर आना अवॉइड करें तो भी चलेगा, क्योंकि काफ़ी महंगा है। 210 रुपये आपको, करीब 210 का 230 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर से यहाँ पे ऊपर आने के लिए। और यहाँ पर आपको सिर्फ एक व्यू मिलता है यहाँ से कि आपको डैम दिख रहा है और बाकी जो नर्मदा नदी है वो दिख रही है। तो स्टैचू के हिसाब से आपको कुछ ऐसा पता चलेगा नहीं कि आप स्टैचू के अंदर है, वो एक बात है। स्टैचू के अंदर किस तरह की बनावट है, उसकी भी आपको एक इंजीनियरिंग यहाँ से देखने को मिलती है। तो मैं आया हूँ मई में,
बहुत गर्मी है यहाँ पर, बट बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत जगह शेड्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट भी है, तो यहाँ पर आकर भी आप रिलैक्स कर सकते हैं। और बाकी भी शेड्स पूरे हर जगह यहाँ पर लगे हुए हैं। ये शाम को 7 बजे आप यहाँ पर आते हैं तो होता है लेज़र शो। उसके देखिए इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है ना। यहाँ से बाजू में फूड कोर्ट है जहाँ पे स्टारबक्स से लेके बाकी आपको बहुत सारी आइटम्स मिल जाएगी। थोड़ी सी आपको कॉस्टली पड़ेगी है, बट आप यहाँ पर आके स्नैक्स वगैरह आप कर सकते हैं। यहाँ के फूड कोर्ट में आपको काफ़ी आइटम मिल जाएंगे स्नैक्स के, जैसे कि टी कॉफ़ी से लेकर के आपको यहाँ पर समोसा, ढोकला, ठेपला, आइसक्रीम और भी काफ़ी जो पैक्ड फूड्स है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये फूड कोर्ट में खाना काफ़ी महंगा है। ये मैंने पाव भाजी लिया हुआ है और ये इसकी कॉस्ट है 230 रुपीज़। तो और पिज़्ज़ा जो है वो 350 रुपीज़ की एक चीज़ पिज़्ज़ा है। तो वो हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे खाना काफ़ी महंगा है। जो वेज थाली है वो अराउंड 240 रुपीज़ की है। जो भी ये लोग यहाँ नहीं बनाते, वो बाहर से आता है बन के, तो उसमें भी टाइम लगता है। आपको वेटिंग पीरियड दिया जाता है करीब 20 से 25 मिनट का, आधे घंटे का, और बाहर से आता है तो गर्म रहता नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बाहर एक ढाबा भी है जो 120 रुपीज़ में आपको अनलिमिटेड थाली मिलती है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। ये जो आप सीटिंग अरेंजमेंट्स देख रहे हैं, ये प्राइमरी जो है वो लेज़र शो के लिए है, जो कि शाम के 7:30 बजे से स्टार्ट होती है। और इसकी जो सीट्स होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, और इसलिए इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए जब आप ऑनलाइन टिकट बुक्स कर रहे हैं कि आपको लेज़र शो के लिए आप ज़रूर वहाँ पर सिलेक्ट करें जब आप टिकट्स बुक कर रहे हैं। इसकी सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती है, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही आपको इसकी सीट्स आपको दी जाती है। हालांकि यदि आपको टिकट नहीं भी मिलती है लेज़र शो की, तो भी आप ये पार्किंग लॉट से इसका बैठ के यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं लेज़र शो। हालांकि आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, बट आप जो लाइटिंग की का जो अद्भुत शो है वो आप ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमने यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आके खूब इन्जॉय किया। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहा हमारे लिए ये पूरा टूर, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमें यहाँ पर आने का। और अभी हम लोग जंगल सफ़र जाने वाले हैं, उसका वीडियो आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ से बाय बाय करते हैं आपको। थैंक्स फॉर योर टाइम।